पारा नंबर 21, ये छठा रुकू जहाँ ख़त्म हो रहा है। सूरतुर रूम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون। अल्लाह ताला फरमाता है वो तुम्हें ख़ुद तुम्हारे अंदर से एक मिसाल देता है, यानी अल्लाह ताला मिसाल देता है। हमने जो रिज़्क़ तुम्हें दिया है, क्या तुम्हारे ग़ुलामों में से कोई उसमें तुम्हारा शरीक है कि उस रिज़्क़ में तुम्हारा दर्जा उनके बराबर हो, और तुम उन ग़ुलामों से ऐसे ही डरते हो जैसे आपस में एक दूसरे से डरते हो। हम इसी तरह दलाइल उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करते हैं जो अक़ल से काम लें। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है अपनी तौहीद को बताने के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया जैसे तुम ये पसंद नहीं करते कि किसी आदमी का ग़ुलाम हो, वो ग़ुलाम होने के बावजूद उसके माल में बराबर हो। कभी भी ऐसे नहीं होता कि किसी मालिक का ग़ुलाम माल में उसके बराबर हो। और दूसरा, आका अपने ग़ुलाम से ऐसे नहीं डरता जैसे कोई दो साथी आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह दुनिया में यह नहीं हो सकता कि कोई इंसान ये पसंद करे कि मेरा ग़ुलाम मेरे बराबर हो, ग़ुलाम उसको रखा जाता है जो उससे मातहत हो। इसी तरह कोई आदमी अपने मातहत ग़ुलाम से वैसा नहीं डरता जैसे दो आदमी, दो दोस्त आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जब दुनियावी बातों में ये हाल है, अल्लाह ताला फरमाता है फिर मुशरिक लोग ये कैसे गवारा कर लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं, यानी अपने लिए तो गवारा नहीं करते कि इनका ग़ुलाम इनके बराबर माल में आए, ये अपने ग़ुलाम से डरें। और अल्लाह के बारे में ये कहते हैं कि जितनी मखलूक है ये बावजूद ये कि अल्लाह की ग़ुलाम है लेकिन फिर भी अल्लाह के बराबर है। इसलिए कि मुशरिकीन यही कहा करते थे कि अल्लाह की मखलूक में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के बराबर हैं। जब मखलूक हुई, ग़ुलाम हुई, बंदे हुए अल्लाह के, तो फिर अल्लाह के बराबर कैसे हो गए? तो अल्लाह के बराबर बिल्कुल नहीं है जो अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह सबसे आला है, अल्लाह सबसे बाला है, उसके बराबर कोई भी नहीं है। वो ख़ुद फरमाता है दूसरी जगह, या अय्युहन्नास, ऐ सारी दुनिया के इंसानों, अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के दर के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हत्ता कि उसको किसी की तारीफ़ की भी ज़रूरत नहीं है, वो तारीफ़ करदा है। लिहाजा जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, शरीक ठहराते हैं, वो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं। आगे फरमाया, बलित्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिग़ैरि इल्म फ़मन यहदी मन अदल्लल्लाह वमा लहुम मिन नासिरीन। लेकिन ज़ालिम लोग किसी इल्म के बग़ैर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े हैं। अब उस शख्स को कौन हिदायत दे सकता है जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया हो, और ऐसे लोगों का कोई मददगार नहीं होगा। इससे मालूम हुआ कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला ये इंसान ज़ालिम है। जो इंसान अल्लाह की इताअत करता है, ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारता है, ये इंसान वो है कि जो सही रास्ते पर चल रहा है और जुल्म से दूर है। वरना अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला ज़ालिम भी है, नादान भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। लोगो, समझदार इंसान वो है जो आदमी अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ चले और ऐसे अमल करे जो मरने के बाद उसके काम आने वाले हैं। आगे फरमाया, वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा, और नादान है वो शख्स जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले। तो जो आदमी
वो समझदार है जो ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ चलता है, और जो ख्वाहिशात के पीछे चलता है ये नादान है। इसलिए यह इस आयत से भी मालूम हुआ कि ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला ज़ालिम है और नासमझ है। और इसकी नासमझी बिल्कुल वाज़ेह है कि चंद रोज़ा ज़िंदगी है, थोड़ी सी ख्वाहिशात पूरी करके लाखों करोड़ों साल की ज़िंदगी है, आगे जहन्नम जन्नत का निज़ाम है, वहाँ जाकर अपनी ख्वाहिशात सारी तुड़वा दे या चंद दिन की ख्वाहिशात पूरी करके, इसको कौन समझदार कहेगा? यानी थोड़ी देर के लिए आंखों से गलत देख लिया, थोड़ी देर के लिए कान से गलत सुन लिया, आगे इसके बदले में जो वहाँ शीशा पिघला कर कान में डाला जाएगा उसकी बर्दाश्त है? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल पे गलत देख लिया और फिर आखिरत में जब जाएगा तो आग की सिलाइयाँ बनाकर आँखों में फेरी जाएंगी। ये कोई बर्दाश्त कर सकता है? तो ये नादान इंसान ही तो है कि चंद सेकंड के लिए मोबाइल पे गलत देखा और इस बात के लिए तैयार हो गया कि मेरी आँखों पे आग 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 की सिलाइयाँ फेरो। आग की सिलाई छोड़ें, एक आप तसव्वुर कर लें, तसव्वुर से भी जिस्म पे झुरझुरी तारी हो जाती है कि किसी आदमी को लिटाकर और ब्लेड लेकर उसकी आंख में यूं मारना शुरू कर दो, आदमी का जिस्म भी कांप जाता है इस तसव्वुर से। और जो आदमी मोबाइल पे आज गलत देखता है, क्या उसको ये इल्म नहीं है कि मरने के बाद आग की सिलाइयाँ आंखों में डाली जाएंगी? अगर पता है और फिर भी देखता है, क्या ये ना समझ नहीं है? वैसे तो हम कहते हैं नो नकद ना तेरा उधार, थोड़े पैसे नकद आ जाएं, ज़्यादा पैसे उधार से बेहतर हैं। तो ये समझदारी की बात है कि आदमी थोड़ी देर के लिए मुशक्क़त बर्दाश्त कर ले, फिर हमेशा की ऐश व इशरत करे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो आदमी ये चाहे कि दुनिया में ख्वाहिशात पूरी हों, फरमाया ये पूरी हो ही नहीं सकती, इसलिए कि दुनिया ये महदूद है और आखरत लामहदूद है। अब देखें, फरमाते थे इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं, ज़्यादा लामहदूद ख्वाहिशात इस महदूद जहान में पूरी भी नहीं हो सकती। इन लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा होने के लिए लामहदूद जहान चाहिए, और वो जन्नत है कि जहाँ कोई हद नहीं है। हुस्न व जमाल की भी कोई हद नहीं है, नाज़ो नेमत की भी कोई हद नहीं है, ज़िंदगी की भी कोई हद नहीं है। यहाँ हुस्न व जमाल की एक हद होती है, उससे ज़्यादा किसी चीज़ को जमाल हुस्न जीनत दी भी नहीं जा सकती। अब देखें मस्जिद है, इस मस्जिद पे पैसा हम सारा इकट्ठा कर लेते हैं, हम कहते हैं हम इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो हम इसमें कुछ नए फानूस लगा देंगे, कुछ खूबसूरत डिज़ाइनें कर देंगे। करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि अब हम कहेंगे कि पैसा ज़्यादा है, इससे ज़्यादा इसको मुज़य्यन नहीं किया जा सकता। अब मज़ीद अगर आप इसमें कुछ और ऐड करते हैं तो ये बदी होना शुरू हो जाएगी। भी फूल ज़्यादा लगा दिए, हर जगह फानूस लगा दिए, तो ये तो बुरा लगना शुरू हो जाएगा। जन्नत के बारे में यह है कि अल्लाह हर रोज़ उसको पहले से ज़्यादा मुज़य्यन कर देता है, हर रोज़ पहले से ज़्यादा मुज़य्यन कर देता है। तो जब जन्नत बनी है उस दिन से लेकर आज तक हम दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद भी वो हर रोज़ मुज़य्यन होती चली जाएगी। उसको देख कर आँखों को राहत और ठंडक महसूस होगी। वो एक लामहदूद जहान है कि उसकी कोई हद नहीं कि कहाँ तक मुज़य्यन करना है। और हमारी ख्वाहिशात भी लामहदूद है, हम चाहते हैं कि हमें कभी मौत ना आए, ये लामहदूद ख्वाहिश है, ये इस जहान में पूरी भी नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि हमारे नाखून ना बढ़ें, लेकिन ये ख्वाहिश हमारी पूरी नहीं हो सकती। हर इंसान खाने को दिल लगता है, अच्छी चीज़ खाने की खा रहा है, दिल करता है खाता ही रहूं, कभी मुंह से ना हटाऊं। अच्छी लज्जत वाली चीज़ पी रहा है, दिल करता है पीता ही रहूं, कभी मुंह ना हटाऊं। लेकिन यह नामुमकिन है, ये महदूद जहान है, महदूद पेट है, इससे आगे कुछ नहीं कर सकता। जन्नत में लामहदूद है, वो खाता रहेगा, 40 साल गुजर जाएंगे, एक डकार आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जुशा उनका जुशा इल मिस्क, ऐसी डकार आएगी जैसे मुश्क की खुशबू मुँह से निकलती है, एक डकार में सब हजम हो जाएगा। पीता रहेगा 40 साल पीता रहेगा, एक डकार आएगी सारा हजम हो जाएगा। लामहदूद है वो जहां, लज्जतें वहाँ लामहदूद हैं। यहाँ तो कोई लज्जत ऐसी नहीं है जो इंसान की पूरी हो सके, एक वक्त में आकर दुनियावी निज़ाम के तहत वो रोकनी पड़ती है, उससे आगे इंसान नहीं चल सकता। कितने गिलास पानी के पी लेगा, कितने अच्छे खाने खा लेगा, लेकिन रुकेगा एक वक्त कि बस इससे आगे इंसानी बदन की एक हैसियत है,
एक औकात है, एक हद है, इससे आगे बदन नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन जन्नत में ये सब कुछ होगा। तो ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला, फरमाते थे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह, ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला नादान है। ये इसलिए नादान है कि ख्वाहिशात लामहदूद हैं, हमारी ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है और दुनिया महदूद है। यह कैसे हो सकता है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस मुल्क का सदर हूँ, वैसे मेरी नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं इस मुल्क का सदर हूँ। फिर आदमी कहता है दूसरे मुल्क का भी हूँ, फिर तीसरे का भी हूँ, फिर वो अपना दायरा बढ़ाता है। वो ये चाहता है कि वो जितने मुल्क हैं सबका मालिक बन जाए। मौलाना एहसान साहब दांद बरकातहुम वो फरमाते थे कि अगर किसी आदमी को 150 मुल्क दुनिया के हैं, उनमें से 149 मुल्कों का बादशाह बना दिया जाए, वो अब भी कहेगा कि एक मुल्क बाहर क्यों है, ये भी मेरे मातहत आ जाए। यहाँ ख्वाहिशात लामहदूद हैं। फिर वो ये ख्वाहिश करेगा अगर 150 मेरे पास आ गए हैं तो अब ये मेरी औलाद में चलें आगे, फिर ये किसी और के पास ना जाएं। फिर वो कहेगा क़यामत तक मेरी औलाद के पास ये रहें। ये ख्वाहिशें कैसे पूरी हो सकती हैं? हर आदमी की ये ख्वाहिशात हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दुनिया की ज़िंदगी महदूद है, आखिरत की ज़िंदगी लामहदूद है, हमारी ख्वाहिशात भी लामहदूद हैं। बहुत नासमझ है वो इंसान जो अपनी ख्वाहिशात को यहाँ पूरा करने लग जाए, नहीं पूरी हो सकती। सारी ज़िंदगी इंसान ख्वाहिशात को पूरा करता रहे, अल्लाह की नाफरमानियाँ करता रहे, बड़ा नासमझ है। जैसे इंसान मरकर अल्लाह की बारगाह में पहुँचेगा, हदीस में आता है एक ऐसे इंसान को क़यामत वाले दिन लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी करने वाला होगा, सबसे ज़्यादा नाज़ो नेमत में रहने वाला होगा, सबसे ज़्यादा ऐश व इशरत देखने वाला होगा। कितना देख लिया, आखिर मर गया। अल्लाह ताला कहेगा इसको जहन्नम का एक गोता लगवाओ। उसको जहन्नम में एक गोता लगवाया जाएगा। उस आदमी को जिसको ज़िंदगी में कभी सर दर्द भी नहीं हुआ, जिस आदमी ने कभी ज़िल्लत नहीं देखी, गुर्बत तो बड़ी दूर की बात है, जिस आदमी ने अपनी कोई ख्वाहिश टूटती हुई नहीं देखी, उसको जहन्नम का एक गोता निकाल कर बाहर निकाला जाएगा। तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि हाल रअयत नईमन कत्तु, मेरा बंदा दुनिया में कोई नेमत, कोई इज़्ज़त, कोई खुशी देखी थी? वो कहेगा ऐ अल्लाह, मुझे तेरी इज़्ज़त और तेरे जलाल की कसम, मा मर्रा बी नईमुन कत्तु, कोई खुशी मेरे करीब से भी नहीं गुजरी थी। कसम खाकर कहेगा। क्यों? झूठ नहीं बोल रहा होगा वो जहन्नम के गोते को देखकर सब कुछ भूल जाएगा, उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा। ये ख्वाहिशात क्या ख्वाहिशात हुई जो एक गोते में भूल जाए? सारी ज़िंदगी ऐश व इशरत करने वाला एक गोते में भुलाए बैठा है। ये सारी रात मोबाइलों को गलत देखने वाले, ये कहाँ गोते से पहले ही भूल जाएंगे। नाजायज़ माल कमाने वाले गोते से पहले ही सब भूल जाएंगे। ये लज्जत क्या लज्जत हुई, ये ख्वाहिश की ताबेदारी क्या ख्वाहिश हुई कि जो जहन्नम को देखते ही सारी भुला दे। ज़िंदगी तो वो है कि इंसान अल्लाह के लिए मुशक्क़त उठाए, अल्लाह के लिए मस्जिद में जल्दी आए, अल्लाह के लिए तराजू सही रखे, अल्लाह के लिए किसी का हक ना मारे, अल्लाह के लिए आँखों के शटर डाउन करना जानता हो मोबाइलों के सामने, अल्लाह के लिए कानों में डांट डालना जानता हो मौसीकी के सामने, अल्लाह के लिए गुस्से के वक्त में ज़बान को ताले लगाना जानता हो, अल्लाह के लिए सर्दियों में नमाज़ पढ़ने वाला हो, अल्लाह के लिए गर्मियों में नमाज़ पढ़ने वाला हो, गर्मियों के रोज़े रखने वाला हो, मुशक्क़तें सहने वाला हो, गर्मी के रोज़े में आहें कर कर के मगरिब के इंतज़ार करने वाला हो। ये मुशक्क़तें झील झील कर जब अल्लाह की बारगाह में पहुँचेगा, हदीस में आता है एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐश व इशरत को देखा होगा, उसके बराबर किसी ने नहीं देखा होगा। अल्लाह फरिश्ते को कहेगा इसको जन्नत में ले जाओ, एक गोता लगवाओ, यानी एक चक्कर लगवाओ, थोड़ी देर के लिए अंदर ले जाकर जन्नत को देखेगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। अल्लाह पूछेगा हल रअयत शिद्दतन कत्तु, मेरा बंदा दुनिया में कोई दुख देखा था? वो कहेगा अल्लाह मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे तेरे जलाल की कसम, मा मर्रत बी शिद्दतुन कत्तु, मेरे करीब से दुख गुजरा भी नहीं था। भूल गई वो तकलीफ़ें गर्मियों के रोज़े, भूल गई वो तकलीफ़ें, हक वालों को उनका हक दे दिया था, बहन थी जायदाद दे दी थी, भाई था उसका हिस्सा उसको दे दिया था, कर्जा देना था वापस कर दिया था, किसी का माल नहीं दबाया था, हराम नहीं कमाया था, और गुस्से के वक्त में ज़बान को सी लिया था, मुंह पे ताले लगा लिए थे,
सख्त सर्दी में नमाज़ें पढ़ने आता था, अल्लाह के लिए मुशक्क़तें सह 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 कर जब यह क़यामत वाले दिन उठ कर अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, अल्लाह जन्नत की एक झलक दिखलाएगा, सारे दुखड़े धुल जाएंगे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, इसी को मेरे आका ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, लोगों समझदार वो है जो ख्वाहिशात पे पाँव रख के चल रहा हो। वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा, नादान है वो जो ख्वाहिशात के पीछे दौड़ा फिर रहा हो। हम समझदार बने, समझदार बने, ख्वाहिशात को कुर्बान करने वाले बने। सारी दुनिया की तालीमात ख्वाहिशात को पूरा करना सिखाते हैं, और ये वो शरीयत मुहम्मदी है, मस्जिदों का माहौल है जो ख्वाहिशात को तोड़ना सिखाते हैं। यहाँ ख्वाहिशात ज़िबा होने के लिए हम मस्जिद में आते हैं। आप टीवी खोल के बैठ जाएं, आप यूट्यूब खोल के बैठ जाएं, एक क्लिप, एक प्रोग्राम, एक चीज़ भी ऐसी नहीं आएगी जो आपको ये सिखाए कि ख्वाहिशात ज़िबा कैसे होती हैं। आपको सारा यही सिखाएंगे ख्वाहिशात पूरी कैसे होती हैं। आपके अच्छे कपड़े कैसे हों, डिज़ाइन दिखलाएंगे। आपके अच्छे घर कैसे हों, आपको उनके डिज़ाइन दिखलाएंगे। गाड़ियों के नए मॉडल कैसे हों, मोबाइल में नई फीचर्स क्या हों, वो आपको हर चीज़ वो बताएंगे जिसमें ख्वाहिशात पूरी हों, ख्वाहिशात पूरी हों। और ये मस्जिद का वो माहौल है जो ये बताता है कि ख्वाहिशात ज़िबा कैसे हों। इसीलिए लोग मस्जिद को नहीं आते, इसीलिए लोग उलमा को नहीं सुनते, इसीलिए लोग दीन की बातें नहीं सुनते कि ये लोग तो रुलाते हैं, ये लोग तो ख्वाहिशात ज़िबा कराते हैं। हाँ, मोबाइल खोल के बैठ जाओ, फ़नी क्लिप्स पड़े हुए हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, मौसीकी पड़ी हुई है, मज़े करो, इसलिए कि वो ख्वाहिशात की तकमील सिखाते हैं। लेकिन वो ऐसे है मेरे अजीज़ भाइयों, वो ख्वाहिशात की तकमील यूँ सिखाते हैं जैसे आपको एक गुलाब जामुन का पीस देते हैं, एक लड्डू देते हैं जो ऊपर से खूबसूरत भी है, खुशबूदार भी है, ज़ायके में बज़ाहिर मीठा भी है, लेकिन उसके अंदर जहर भरा हुआ है। आप जब उस लड्डू को खा लेते हैं आपको लज्जत महसूस होती है, आंखें ठंडी होती हैं उसके रंग से, और नाक भी खुश होता है उसकी खुशबू से, ज़बान भी खुश होती है उसके ज़ायके से। लेकिन जब वो अपने अंजाम को पहुंचता है मैदे में, तो वो फैसला कर देता है कि तेरा आँख का ये लज्जत लेना गलत था, तेरी नाक के सूंघने की लज्जत गलत फैसला था, तेरे ज़बान की लज्जत लेना तेरा गलत फ़ैसला था। वो मैदा फ़ैसला करता है कि अन करीब तूने इस ज़िंदगी से हाथ धो बैठना है। फिर वो पछताता है, अब जहर खाई जा चुकी है, अब कोई फ़ायदा नहीं। और मस्जिदों वाले, कुरान वाले, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले जो ख्वाहिशात का ज़िबा होना सिखाते हैं, मेरे अजीज़ भाइयों, ये ऐसे है जैसे एक आदमी सख्त तरीन बीमारी में हो और करवटें बदल रहा हो, आहें भर रहा हो, कराह रहा हो, उसको कोई आदमी एक कड़वी जड़ी बूटी दे और उसको कहे कि इस बूटी को खा ले। वो उसका जायका देखे तो चखने से उसको कड़वा लगे, नाक के करीब लाए तो उसकी खुशबू ना लाए, शक्ल देखे तो बदसूरत हो। लेकिन अगर उसको कह दे कि बस ये लकड़ी खा ले, छोटा सा टुकड़ा वो जड़ी बूटी का खाकर अंदर ले जाए, थोड़ी देर की इसने नाक की मशक्क़त बर्दाश्त की कि वो खुशबूदार नहीं था, आँख की नागवारी बर्दाश्त की कि वो हसीन नहीं था टुकड़ा, ज़बान की नागवारी बर्दाश्त की कि वो लजीज नहीं था, लेकिन जैसी जड़ी बूटी का टुकड़ा वो मैदे में गया, मैदे ने फैसला कर दिया कि अब तुझे ऐसी ज़िंदगी मिलने वाली है, 20 दफ़ा आँखों की लज्जतें लेना, अच्छी चीज़ें देखना, अब मरेगा नहीं, तुझे सेहत मिलेगी। अब फिर नाक से अच्छा सूंघना, ज़बान से मीठी चीज़ें खाना, एक दफ़ा कड़वी जड़ी बूटी खा ली थी, अब हमेशा के लिए तू ये खाता रहे। ये समझदार आदमी है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे अजीज़ भाइयों, जो आदमी आज ख्वाहिशात पूरी कर रहा है आँखों से, कानों से, ज़बान से, वो एक लड्डू खा रहा है जहर भरा, मरते ही एकदम मुसीबतें ऐसी उसके आगे मुंह खोल लेंगी, वो फैसला कर देंगी कि दुनिया में तेरा आँखों से देखना गलत फ़ैसला था, तेरा कानों से सुनना गलत फ़ैसला था, तेरा ज़बान से चखना गलत फ़ैसला था। जहन्नम सारे फ़ैसले इसके ठुकरा देगी। और जो यहाँ शरीयत पे चलते हुए नागवारियाँ बर्दाश्त करेगा, आँख से गलत नहीं देखेगा, आँख को नहीं खुश कर सका, ज़बान से गलत नहीं चखा, ज़बान को नहीं खुश कर सका, कान से गलत नहीं सुना, कान को नहीं खुश कर सका, शरीयत पे चला, जैसे ही मरेगा ऐसी जन्नत शुरू हो जाएगी जो इसका फ़ैसला कर देगी कि थोड़ी देर की नागवारी सह कर आया है, हमेशा की अब लज्जतें मुबारक हों। ज़िंदगी तो वो ज़िंदगी है। जैसे इंसान जन्नत में दाखिल होगा, अल्लाह की तरफ से एक मुनादी ऐलान करने वाला आ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, अल्लाह तहयौ
अलैकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, अल्लाह फरमाएगा हमेशा की ज़िंदगी मुबारक हो, अब कभी मौत नहीं आएगी। वलकुम अन तसिहु फला तस्कमु अबदा, हमेशा की सेहत मुबारक हो, कभी बीमारी करीब से नहीं गुजरेगी। वलकुम अन तनअमु वला तबअसु अबदा, हमेशा की ऐश व इशरत मुबारक हो, कभी परेशानी करीब से नहीं गुजरेगी। इन्ना लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, हमेशा की जवानी मुबारक हो, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। ये ऐलानात हो जाएंगे। और उधर इंसान जहन्नम में जाएगा तो फिर ऐलान हो जाएगा कि जहन्नम के दरवाजे बंद हो चुके हैं, मौत को मौत आ चुकी है, और काफिर है तो खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा के लिए यहाँ बंद हो चुके हो, कभी नहीं निकलोगे। मेरे अजीज़ भाइयों, हम क्यों ख्वाहिशात पूरी करने वाली ज़िंदगियाँ सीखें? हम ख्वाहिशात ज़िबा करने वाली ज़िंदगियाँ सीखें। हमें मज़ा आए जब अल्लाह के नाम पर ख्वाहिश कुर्बान हो, अल्लाह के नाम पर आँखें बंद हों, अल्लाह के नाम पर कानों को हटाएं, अल्लाह के नाम पर होंठों को सिएं, अल्लाह के नाम पर पैसा दें जहाँ देने का हुक्म है, अल्लाह के नाम पर नमाजों के लिए आएँ, अल्लाह के नाम पर गर्मी के रोज़े रख के करवटें बदलें, आहें भरें, अल्लाह के नाम पर मुशक्क़तें उठाएं। ये वल्लाह खुशकिस्मत इंसान है, इसको तो हकीकत की राह मिल गई है। चंद दिन की कड़वाहट लेके बड़ी ऐश व इशरत लेने लगा है। जितना मुआशरा ख्वाहिशात पूरी करने में लगा हुआ है, ये सारे बेचारे काबिल तरस लोग हैं, काबिल रहम लोग हैं। ये हकीकत से आशना ना हो सके, ये अंधेरे रास्तों में चल रहे हैं, इनको राहें सही ना मिल सकी, इनकी मंजिलें रोशन नहीं हैं, इनको वो लड्डू और गुलाब जामुन का टुकड़ा दिया गया है जो देखने में हसीन है और जहर से लबरेज है, लेकिन इससे वाकिफ़ नहीं है। मेरे अजीज़ भाइयों, ये मस्जिदों का माहौल, ये कुरान का माहौल, ये दर्स के कुरान की मजलिसें, ये उलमा के बयानात, ये ख्वाहिशात को ज़िबा करना सिखाते हैं, और इन्हीं ख्वाहिशात के ज़िबा होने के पीछे ख्वाहिशात की तकमील है। और जो आज का बाहर का मुआशरा हमें ख्वाहिशात की तकमील सिखाता है, हम हकीकत का इदराक करें, इन ख्वाहिशात की तकमील के पीछे ख्वाहिशात का ज़िबा होना है, और ऐसा ज़िबा होना है जिसका तसव्वुर नहीं हो सकता, तसव्वुर नहीं हो सकता। इंसान आए, एक इंसान का ये दो कंधों के दरमियान का फासला जहन्नमी का मक्का से लेकर मदीना के दरमियान की मसाफत जितना होगा, इतना बड़ा, कोई 450 किलोमीटर बनता है। दो कंधों के दरमियान का फासला, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। बदकारी करने वाले के उज़्व को 1 मील तक लंबा करके उस पर सांप छोड़ दिए जाएंगे। कितनी तकलीफें हैं जिसका इंसान आज तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अजीज़ भाइयों, ये हक़ाइक़ हैं, ये फ़लसफ़ा नहीं है। ये ख्वाहिशात पूरी होंगी तो ये अंजाम होगा, और अगर ख्वाहिशात टूटेंगी फिर जन्नत है, फिर ऐश व इशरत है, फिर मज़े की ज़िंदगी है। फिर अल्लाह ताला कहेगा, मेरा बंदा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तो दिल की चाहत बता, मैं आज रब पूरा करने को तैयार हूँ। वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, आज तू ज़बान से बोल निकाल, मैं पूरा करने को तैयार हूँ। तूने दुनिया में बड़े दुख सह लिए थे, बस काफ़ी हो गए, अब ऐश व इशरत है। मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह मेरी भी हकीकत की आँखें खोले, आपकी भी खोले। ख्वाहिशात की तकमील वाले राहों पर चलने के बजाय ख्वाहिशात के ज़िबा करने वाली राहों पे अल्लाह में चलने की तौफीक अता फरमाए। सारी तालीम नबूवत का निचोड़ है ख्वाहिशात को ज़िबा करना। मुझे आयत भी याद आ गई, अल्लाह ताला फरमाता है, व अम्मा मन खाफ़ा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, जो आदमी भी अपने आप को ख्वाहिशात से रोक गया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो जन्नत उसका ठिकाना है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, एक पाँव ख्वाहिशात पर, अगला पाँव जन्नत में। ये इस आयत का तर्जमा गोया के करते थे, एक कदम ख्वाहिशात पर, अगला कदम जन्नत में। ख्वाहिशात को तोड़ना, ख्वाहिशात को रौंदना, ख्वाहिशात को ज़िबा करना, ये तो हमारे दीन की तालीमात हैं। तो हमारे आज का दर्स का खुलासा ये है कि आज से आइंदा सबसे पहले मैंने, फिर आपने, हमने ये देखना है कि मैंने अल्लाह के लिए कितनी ख्वाहिशें तोड़ी हैं। हमने ये नहीं देखना ख्वाहिशात पूरी करनी है। रिश्वत क्यों है, सूद क्यों है, जुआ क्यों है, और सट्टे का कारोबार क्यों है, गलत तोलना क्यों है, झूठ बोलना क्यों है, ताकि ख्वाहिशात ज़्यादा पूरी हों। ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी होंगी। जब नज़रिया ही गलत हो गया तो आगे गलत राहें खुल गई।
अगर नजरिए मस्जिद से हम ये लेकर चलें कि मैंने आज से आइंदा ख्वाहिशात ज़िबा करनी है, ख्वाहिशात रौंदनी है, फिर ये सारे मसाइल हल हो जाते हैं। फिर ना रिश्वत, ना जुआ, ना सूद, ना सट्टा, ना धोखाबाजी, ना मिलावट, ना कोई और चीज़, इसलिए कि मैंने तो ख्वाहिशात ज़िबा करनी है। ख्वाहिशात ज़िबा करूँगा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, अगला कदम मेरा जन्नत में होगा। तो अल्लाह ताला मुझे भी ख्वाहिशात ज़िबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अपने और अपने नबी के अहकामात के सामने आपको भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह यहाँ ख्वाहिशात ज़िबा कर लेंगे, जन्नत में अल्लाह ऐसे इकट्ठे कर देगा, फिर मिलकर ख्वाहिशात पूरी करेंगे, फिर शराबें भी पिएंगे, फिर मौसीकियाँ भी सुनेंगे और फिर ऐश व इशरत की ज़िंदगी भी गुजारेंगे। अल्लाह ताला अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए।